सुबह 4 बजे निकलने का तय किया था, लेकिन आज सुबह ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम 5:30 बजे घर से निकले। हमारा सफर शुरू हुआ पाचोरा से। सुबह सुबह सड़क पर ठंडी हवा और हल्की सी गुलाबी रोशनी। बाइक पर निकलने का मजा ही कुछ और था। मालेगांव से आगे नामपुर की ओर फिर हम आते हैं मांगी तुंगी। दूर से ही शिखर बादलों के बीच खड़े नजर आने लगते हैं। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन बाइक की गड़गड़ाहट और हवा का स्पर्श इस सफर को यादगार बना देता है। और यूं ही खूबसूरत नजारों और रोमांच का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए मांगी तुंगी के पावन भूमि पर। हम अब महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल मांगी तुंगी में है। ये भूमि न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामने दिखाई देने वाले 2 रास्तों से मांगी तुंगी की चढ़ाई शुरू होती है। पहला रास्ता है टैक्सी वाला, जो आपको सीधे लगभग आधे शिखर तक पहुंचा देता है, जहां से सीढ़ियों की संख्या काफी कम हो जाती है। लेकिन दूसरा रास्ता जो हमने चुना, वो है पैदल यात्रा का, यानी शुरुआत से ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कहा जाता है कि यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन असली रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव इसी सफर में छिपा हुआ है। सबसे पहले हमें अपनी बाइक या कार लेकर उस स्थान तक पहुंचना होता है, जहां से मांगी तुंगी की चढ़ाई का असली रास्ता शुरू होता है। यहीं पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक अनोखे और पवित्र तीर्थ मांगी तुंगी शिखर पर। क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ चप्पल और जूते ले जाना मना है। यात्रियों को सीढ़ियां और पूरा रास्ता नंगे पांव ही तय करना पड़ता है, जो कि मुश्किल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाविकों और ट्रैकर्स में सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। ये प्रतिमा 2016 में स्थापित की गई थी और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा मानी जाती है। जब बादलों के बीच से ये मूर्ति दिखाई देती है, तो दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। सामने बादलों के बीच प्रतिमा दिखाई दे रही है। वहां तक अगर आप चाहें तो टैक्सी से भी जा सकते हैं, जहां से आगे का लगभग आधा रास्ता सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। लेकिन हमने पूरा शिखर पैदल चढ़ने का रास्ता ही चुना है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, वहां से पूरा शिखर साफ दिखाई दे रहा है, वही ऊंचाई जिसे हमें पार करना है। अभी तो थकान ज्यादा महसूस नहीं हो रही, लेकिन आगे चढ़ाई में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ इस ट्रैकिंग सफर में मेरा छोटा भाई योगेश भी शामिल है, और साथ मिलकर ये यात्रा और भी रोमांचक बन रही है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें कुछ मंदिर दिखाई देने लगे, जो प्राचीन गुफाओं के भीतर बने हुए हैं। यहाँ प्राकृतिक जल छोटे छोटे झरनों के रूप में बहता हुआ दिखाई देता है, जिसकी ठंडी फुहारें इस यात्रा को और ताजगी भरी बना देती हैं।
इन्हीं झरनों के पास स्थित गुफा मंदिरों की शांति और पौराणिक आभा पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। यही अनोखा संगम इस यात्रा को न सिर्फ रोमांचक बल्कि गहराई से आध्यात्मिक भी बना देता है। इस मंदिर में आकर एक अलग ही सुकून और अच्छा लग रहा है। चारों तरफ शांति का वातावरण है और यहां पत्थरों पर बनाई गई प्राचीन मूर्तियां देखने लायक हैं। हर मूर्ति में की गई बारीक नक्काशी उस समय की कला और भक्ति का अद्भुत प्रमाण है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थरों में भी जीवन समाया हुआ हो। मंदिर और गुफाओं के दर्शन के बाद अब हमारी असली चढ़ाई शुरू होती है। सामने पहली सीढ़ियां नजर आ रही हैं। यहीं से मांगी तुंगी की कठिन यात्रा का आरंभ होता है। हर कदम ऊपर की ओर ले जाता है और साथ ही शरीर पर थोड़ा बोझ भी डालता है। लेकिन यही सीढ़ियां उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है जहां से दिव्य शिखरों का अनुभव होता है। ये देखिए वो वहां से वहां तक। ऊपर जिस जगह तक हम टैक्सी से भी जा सकते हैं वह अब हमें साफ दिखाई दे रही है। वह हिस्सा काफी ऊंचाई पर है और वहीं से आगे शिखर की असली कठिन चढ़ाई शुरू होती है। और ऊंचाई पर दो अलग अलग शिखर दिख रहे हैं। एक है मांगी शिखर और दूसरा है तुंगी शिखर। यही वे दिव्य शिखर हैं जिन्हें हमें पार करना है। ऊपर की ओर काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें एक रास्ता मिलता है जो सीधे भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की विशाल प्रतिमा की ओर जाता है। हमने तय किया है कि वहां दर्शन के लिए हम लौटते समय जाएंगे, क्योंकि नीचे आते वक्त यह रास्ता हमारे लिए आसान रहेगा। यहां से आगे अब टैक्सी से आने वाले यात्री भी दिखाई देने लगे हैं। इसी वजह से सीढ़ियों पर भीड़ कुछ ज्यादा लग रही है और माहौल पहले से ज्यादा चहल पहल भरा हो गया है। ऊपर से नीचे का नजारा सचमुच बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों ओर फैली हरियाली, गांवों की झलक और दूर तक फैली सह्याद्री की घाटियां, सब मिलकर इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब हम नीचे की ओर नजर डालते हैं तो साफ दिखता है कि रास्ता कितना कठिन नजर आ रहा है। ऊंचाई और लगातार चढ़ाई देखकर लगता है यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही चुनौती इस यात्रा को और रोमांचक बना देती है।
अब जहां हम खड़े हैं, इस स्थान से दो रास्ते जाते हैं। बाएं तरफ का रास्ता मांगी शिखर की ओर जाता है और दाएं तरफ का रास्ता तुंगी शिखर की ओर। हमने बाएं रास्ते से मांगी शिखर की ओर जाने का निर्णय लिया है। इस रास्ते से मांगी शिखर पर चढ़ने के बाद हमें वापस उतरकर उसी जगह से तुंगी शिखर की ओर जाना पड़ता है। यहां से तुंगी शिखर बादलों के हटते ही साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में बादल फिर से घिर आते हैं और दृश्य ओझल हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां अब पहले से कहीं अधिक मुश्किल महसूस होने लगी हैं। ये कोहरा, थकान महसूस होने लगी है, लेकिन अब बादलों के बीच होने का अद्भुत अनुभव है, जैसे हम सचमुच बादलों में चल रहे हों। आप इसे साफ देख सकते हैं। ऊपर से नीचे झांकने पर पूरा नजारा स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। हरी भरी घाटियां, चारों ओर तैरते बादल और बीच बीच में झलकता आसमान एक अलौकिक दृश्य बना रहे हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं। हमें अभी वहां पहुंचना है, जो देखने में तो पास लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि ये तो काफी दूर है। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी है। बादल कभी हमारे साथ चलते हैं, तो कभी ओझल कर देते हैं। इसी मनमोहक वातावरण में हम कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि नीचे की धरती बादलों में कहीं खो गई है। जितना ऊपर आते जा रहे हैं, उतना ही नीचे का दृश्य बादलों में गायब होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम धरती से कटकर पूरी तरह आसमान में आ गए हों। हम इस समय बादलों में डूबे हुए रास्ते पर चल रहे हैं। चारों ओर सफेद धुंध की चादर फैली है, जिससे पास पड़ोस तक कुछ भी नजर नहीं आता। यह मानसून का अनोखा दृश्य मन मोह लेता है। सौभाग्य से आज बारिश नहीं हो रही, जो हमारे सफर को और भी सुखद बना रही है। आखिरकार हम मांगी शिखर पर पहुंच ही गए। ऊपर आते ही दिल को एक अलग सुकून और संतोष महसूस हो रहा है। शिखर के नीचे से हम लगातार चलते ही आ रहे थे, और अब जब यहां खड़े हैं तो सारी थकान मानो गायब हो गई है। बादलों के बीच कोहरे की चादर में लिपटा यह शिखर, जैसे ही हमने ऊपर कदम रखा, दिल को असीम शांति और आत्मा को गहरा सुकून मिला। यह ठंडी हवा मानो किसी नेचुरल एसी की तरह लग रही है। नीचे से लगातार चढ़ते हुए हर कदम पर थकान महसूस हो रही थी, लेकिन यहां आकर लगता है जैसे सारी थकावट कहीं पीछे छूट गई हो। हम मांगी शिखर की परिक्रमा करने निकले ही थे कि अचानक सामने बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया। हम भी जरा रुक गए।
क्योंकि इन शरारती मेहमानों का अंदाज ही निराला है। देखते ही देखते इन्होंने किसी यात्री की पानी की बोतल झपट ली। सच कहें तो ये यहाँ के असली राजा हैं, जो चाहें जब चाहे ले लें। यहाँ पर पत्थरों के बीच सुंदरता से बनाए गए मंदिर और भव्य मूर्तियां दिखाई देती हैं। इन मंदिरों और मूर्तियों का संबंध जैन धर्म से है। जैन परंपरा में पर्वतों और गुफाओं में तपस्वियों ने कठोर साधना की है, इसलिए इन स्थलों को पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ स्थापित मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की हैं, जो त्याग, तपस्या और अहिंसा का संदेश देती हैं। इन मंदिरों की शांति और प्राकृतिक वातावरण मिलकर एक दिव्य अनुभव कराते हैं। सामने मांगीगिरी की प्राचीन दिगंबर जैन गुफाएं नजर आती हैं। यहां पर हमें एक प्राकृतिक जल स्रोत नजर आता है, जो कुंड के रूप में बना है। पर्वतों के बीच स्थित यह कुंड न केवल प्राचीनता का एहसास कराता है, बल्कि यात्रियों के लिए पवित्रता का प्रतीक भी है। ये वास्तव में अद्भुत है कि इतनी ऊंचाई पर भी प्रकृति ने जल का एक कुंड रचा है। पर्वतों की चोटी पर स्थित ये कुंड न केवल आश्चर्य जगाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि प्रकृति किस तरह से जीवनदायिनी संसाधन हर स्थान पर उपलब्ध कराती है।
नीचे घाटी में जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, अब वह स्थान बादलों और धुंध में पूरी तरह ओझल हो चुका है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर एहसास होता है कि हमने सचमुच लंबा सफर तय कर लिया है। दूर से शिखर का ऊपरी भाग छोटा और सीमित दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो एहसास होता है कि यह तो विशाल और विस्तृत है। प्रकृति की यही अद्भुत भव्यता हमें हर कदम पर चकित कर देती है। इस ऊंचाई से सामने तुंगी शिखर अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देता है। यही हमारी अगली मंजिल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पुनः नीचे उतरना होगा। यहां रुककर हमने काफी समय बिताया है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। यही वह स्थान है जहां मांगी शिखर की हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। इस दिव्य स्थल की यात्रा आत्मा को शांति और अद्भुत संतोष का अनुभव कराती है। मांगी शिखर की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तुंगी शिखर है। इसके लिए हमें नीचे उतरना होगा और फिर उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब हम नीचे उतरते हैं तो सामने मांगी और तुंगी दोनों पर्वतों का दृश्य एक साथ दिखाई देता है। बादलों के बीच खड़े ये दोनों शिखर मानो आकाश को छू रहे हों। यह दृश्य सचमुच अद्भुत और मन मोह लेने वाला है। नीचे उतरकर हम फिर उसी स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां रास्ता दो भागों में बंटता है, एक मांगी शिखर की ओर और दूसरा तुंगी शिखर की ओर। मांगी की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है और हम तुंगी शिखर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूर बादलों के बीच मांगी शिखर नजर आता है। अभी कुछ देर पहले जहां हम थे, अब वही शिखर हमें सामने खड़ा दिखाई देता है। तुंगी की ओर जाता ये मार्ग बेहद मनोहर प्रतीत होता है। लंबे समय तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब समतल रास्ते पर चलना सहज और आनंददायक है। चारों ओर का वातावरण सुकून देता है और सामने तुंगी शिखर की झलक हमें आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करती है। तुंगी शिखर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में एक और जलकुंड नजर आता है।
अब हमारे सामने तुंगी शिखर की ओर जाती सीढ़ियां दिखाई देती हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर सिर्फ एक छोटी सी सुरक्षा दीवार है और उसके पार गहरी खाई है। इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलते हुए रोमांच और श्रद्धा दोनों का अनोखा अनुभव होता है। इस ऊंचाई से नीचे झांकने पर नजारा बेहद मनमोहक दिखाई देता है। हरी भरी घाटियां, बादलों से ढकी पहाड़ियां और दूर तक फैला प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। इस ऊंचाई से ऐसा अनुभव होता है मानो बादल हमारे आसपास ही तैर रहे हों। कभी वे हमें छूते हुए गुजरते हैं, तो कभी पूरा दृश्य ढककर रहस्यमय वातावरण बना देते हैं। थोड़ी देर ठहरकर दृश्यों का आनंद लेने के बाद अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। कदम दर कदम हमें तुंगी शिखर की ओर ले जा रहे हैं। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो घने बादलों और धुंध की चादर के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। मानो पीछे का रास्ता प्रकृति ने पूरी तरह छिपा लिया हो और हमें केवल आगे बढ़ने का संकेत दे रहा हो। लंबी चढ़ाई, कठिन सीढ़ियां और बादलों से घिरे अद्भुत दृश्यों के बीच चलते हुए अंततः हम तुंगी शिखर पर पहुंच गए। यहां खड़े होकर लगता है मानो हम आकाश को छू रहे हों। चारों ओर बादलों का समंदर, गहरी घाटियां और प्रकृति की अनूठी भव्यता हमारे सामने फैली हुई है। इस शिखर पर पहुंचने का आनंद और संतोष शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहां तुंगी शिखर पर भी मांगी की तरह ही प्राचीन गुफाएं हैं जिनमें जैन मंदिर बने हुए हैं। इन गुफाओं में विराजमान तीर्थंकरों की मूर्तियां साधना, संयम और शांति का संदेश देती हैं। चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण और इन गुफाओं का गूढ़ सन्नाटा साधना की उस परंपरा की याद दिलाता है जब जैन मुनि यहां कठोर तप में लीन रहते थे। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है।
गुफाओं में विराजमान शांत और दिव्य मूर्तियों का दर्शन करने के बाद मन में एक नई ऊर्जा और श्रद्धा का संचार होता है। इसी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तुंगी शिखर पर पहुंचकर फिर से एक प्राकृतिक जल स्रोत नजर आता है। यहाँ की मनमोहक वादियों और बादलों से घिरे दृश्य को हमारे कैमरामैन अपनी कला से कैद कर रहे हैं। हर कोण से खींची गई तस्वीरें इस यात्रा को और भी यादगार बना रही हैं। तुंगी शिखर की सुंदरता शब्दों में बांध पाना कठिन है। जब हम इसकी ओर बढ़ते हैं तो रास्ता स्वयं एक अनुभव बन जाता है। कभी घने बादलों की धुंध हमें छूकर गुजरती है, कभी गहरी घाटियां नीचे झांकने पर रोमांच भर देती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम पर प्रकृति की नई छटा सामने आती है। शिखर पर पहुंचकर तो लगता है मानो हम आकाश के बीच खड़े हों। चारों ओर तैरते बादल, शांति से भरी जैन गुफाएं और प्राचीन मंदिर इस स्थान को केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुंदरता से भी भर देते हैं। तुंगी की भव्यता और शांति मिलकर इसे सचमुच एक दिव्य स्थल बनाते हैं। यहीं पर हमारी तुंगी शिखर की रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होती है। अब हम नीचे उतरते हैं, जहां विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट की भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की विशाल प्रतिमा हमारा इंतजार कर रही है। बादलों और पर्वतों की गोद से उतरकर इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन करना इस यात्रा का सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण होगा। उतरते समय रास्ते में दिखते हर दृश्य मन को मोह लेते हैं। बादलों से घिरे शिखर, गहरी घाटियां और प्राचीन गुफाएं, ये सब मिलकर ऐसे स्मृतिपट बना देते हैं जो जीवन भर हमारे हृदय में बसे रहेंगे। सचमुच इन पर्वतों की यादें हर बार हमें फिर से यहां खींच लाएंगी। लंबे समय से उतरते उतरते थकान शरीर पर हावी होने लगी है।
लेकिन जैसे ही नीचे के दृश्य आंखों के सामने खुलते हैं, सारा बोझ हल्का हो जाता है। हर ओर फैली हरियाली, बादलों से ढकी घाटियां और दूर तक बिछा प्राकृतिक सौंदर्य इस थकान को मानो अपनी गोद में समेट लेता है। सचमुच ये नज़ारे इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। आखिरकार हम भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए आ गए। बादलों और पर्वतों से उतरकर जब यह विशाल प्रतिमा सामने आती है तो हृदय श्रद्धा और आस्था से भर उठता है। इस दिव्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे सभी श्रद्धालु आसानी से यहां आ सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन के बाद हमारी ये मांगी तुंगी की अद्भुत और पावन यात्रा यहाँ समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम नीचे उतरते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान मिले दिव्य दृश्य, पर्वतों की ऊंचाई, बादलों का साथ और प्राकृतिक सौंदर्य हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। आशा है कि आपको यह यात्रा वृत्तांत और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।